ओम नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए आज अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा आर्य समाज का उद्देश्य क्या है। अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की पुनर्स्थापना की थी। उनका मानना था जो वैदिक काल था, जो ऋषियों का काल था, जिसमें श्री राम, श्री कृष्णचंद्र, हनुमान जी, परशुराम जी या अर्जुन जैसे महायोद्धा पैदा हुआ करते थे, वह आर्य समाज धीरे धीरे विलुप्त हो चुका है। तो वह व्यवस्था हमें फिर से भारत में स्थापित करनी है, जिसके पुनर्स्थापना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, जो उनका रुका हुआ कार्य आगे की ओर बढ़ा सके। इसलिए स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के मुख्य तौर पर दो कार्य हैं। पहला है मुख्य उद्देश्य और दूसरा है गौणिक उद्देश्य। अर्थात यदि बात की जाए आर्य समाज की, तो समाज का जो मुख्य उद्देश्य है, आइए पहले इस पर बात करते हैं। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है समाज में वैदिक व्यवस्था को स्थापित करना। अर्थात ये जो भारत है, जिसका प्राचीन नाम आर्यवर्त है, यहाँ पर कभी राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, महर्षि मनु आदि की वैदिक व्यवस्था हुआ करती थी। उसी वैदिक व्यवस्था को समाज में फिर से स्थापित करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की गई। आर्य समाज का मुख्य लक्षण वैदिक व्यवस्था को स्थापित करना है, जिसके भीतर वैदिक गुरुकुलों का निर्माण करना है। अर्थात आर्य समाज का यह मुख्य कर्तव्य है कि वह भारत में वैदिक गुरुकुलों को स्थापित करे और वहाँ पर वेद के आचार्यों को और छात्रों को वैदिक व्यवस्था से परिचित कराए और उनका ज्ञान विज्ञान आगे की ओर बढ़ाए। दूसरा है वैदिक समाज का निर्माण करना। ये जो हिंदू समाज आपको दिख रहा है आज, इसको परिवर्तित करके फिर से राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी के पीढ़ियों में, वंशों में या उनके अनुयायियों के रूप में तैयार करना, जो धीरे धीरे उनसे कट गए हैं। जैसे भारत में बौद्ध है, जैन है, सिख है, ये हिंदू है, यह सब कभी ना कभी उसी आर्य समाज का भाग हुआ करते थे, जो समाज वैदिक व्यवस्थाओं को मानता था। उन सभी वैदिक व्यवस्थाओं को मानने के लिए हमें फिर से उसी वैदिक समाज का निर्माण करना पड़ेगा, जो वेदों को परम प्रमाण माने और वेद की बातों को माने। तीसरा, वैदिक न्याय को फिर से स्थापित करना पड़ेगा। अर्थात समाज में जो भेदभाव है, समाज में जो असमानता है, समाज में जो अन्याय है, वह फिर से वैदिक व्यवस्था के अनुकूल स्थापित होने चाहिए। ऐसा कर्तव्य आर्य समाज का है। इसलिए जहाँ पर बलात्कार पर मृत्युदंड हो, हत्या पर मृत्युदंड हो, देशद्रोह पे मृत्युदंड हो, व्यभिचार पर मृत्युदंड हो या अनेक अपराधों में कठोर दंड का विधान होता है, उन सब विधानों में ही धीरे धीरे न्याय को स्थापित करने का कार्य आज के आर्य समाज को करना चाहिए। फिर आता है वैदिक राष्ट्र का निर्माण। अर्थात आर्य समाज का उसके बाद कर्तव्य है कि जो पूरा राष्ट्र है, जिसे हम कभी आर्यवर्त कहा करते थे, इसका निर्माण करें, वैदिक राष्ट्र की नींव बनाए। जब यह वैदिक गुरुकुल का निर्माण हो जाए, वैदिक समाज का निर्माण हो जाए, वैदिक राष्ट्र का न्याय का निर्माण हो जाए, और तब जाकर वह वैदिक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। जब वह इतना कुछ कर लेते हैं, तब भारत में वेद की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए शासन लागू कर दीजिए। अर्थात जहाँ पर न्याय और समाज दोनों एक दूसरे के अनुकूल हो जाए, चाहे वह राजा हो और चाहे प्रजा हो। यदि प्रजा कुछ करती है तो राजा उन्हें दंडित करे, यदि राजा कुछ करता है तो प्रजा उसका चिन्हित करके अलग कर दे और नए राजा का स्थापित करे। इसलिए उसके बाद आता है ईश्वरवाद। भारत में जो अनेक प्रकार के अनीश्वरवाद फैले हुए हैं, उन सबको पीछे की ओर ढकेलकर ईश्वरवाद के सिद्धांत को समाज में स्थापित करना। इसलिए आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है वैदिक व्यवस्था को फिर से समाज में स्थापित करना, जिसमें वैदिक गुरुकुल हो, वैदिक समाज हो, वैदिक न्याय हो, वैदिक राष्ट्र हो, वैदिक शासन हो
और वैदिक ईश्वरवाद हो, जिसमें अनेक प्रकार के जो अनीश्वर है उनकी अनिसिद्धि और भ्रम ज्ञान मिटा दिया जाए। फिर आता है उनका गौड़िक उद्देश्य। यह आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है और यह है गौड़िक उद्देश्य, जो आर्य समाज को अपने मुख्य उद्देश्य के साथ साथ निरंतर करना चाहिए। आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहला है पौराणिक पाखंड और अविद्या का खंडन और नाश करना। आर्य समाज का ये गौड़िक कर्तव्य है कि वह पाखंड और अविद्या का नाश करे और इसको समाप्त कर दे। फिर आता है समाज में फैले जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव का खंडन करे और इसका नाश कर दे। यह आर्य समाज के मुख्य और गौणिक लक्षणों में से आते हैं। मुख्य लक्षण को हमने आपको पहले बता दिया है, अब आपको हम गौणिक बता रहे हैं। फिर आता है समाज में मांस भक्षण, नशाखोरी का खंडन करना और वह धीरे धीरे उनका नाश कर देना। आर्य समाज का यह गौणिक लक्षण है। फिर आता है अवतारवाद, पैगंबरवाद, संतानवाद, व्यक्तिवाद और गरुड़मवाद का खंडन करना और इनका नाश कर देना। यह है आर्य समाज का गौणिक कर्तव्य है कि वह इसका लगातार खंडन करते रहे। फिर आता है ईसाईयत और इस्लाम। ईसाईयत और इस्लाम के प्रति पूरे समाज को, पूरे हिंदू समाज को जागरूक कर सके, ताकि जो लोग पहले इस्लाम का शिकार होकर, ईसाईयत का शिकार होकर ईसाई और मुसलमान बन चुके हैं, वह फिर से इस बात को समझ सके कि उनका शिकार हुआ था या उनके पूर्वजों का शिकार हुआ था, जिसके कारण वह अपनी सनातन व्यवस्था से, अपनी वैदिक व्यवस्था से निकलकर इस्लाम और ईसाईयत में घुस चुके हैं। मूल रूप से ये समझ लेना चाहिए, जब आप मुख्य कार्य पे कार्य करते हैं, जिसमें वैदिक व्यवस्था, वैदिक गुरुकुल, वैदिक समाज, वैदिक न्याय, वैदिक राष्ट्र, वैदिक शासन और वैदिक ईश्वरवाद स्थापित हो जाता है, तो धीरे धीरे अवतारवाद, पैगंबरवाद, संतानवाद, व्यक्तिवाद और गरुड़मवाद का धीरे धीरे नाश हो जाता है। फिर आप मांस भक्षण और नशाखोरी से भी धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। आप जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव से भी धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। इसलिए आप पौराणिक पाखंड का खंडन करिए, अविद्या का खंडन करिए और धीरे धीरे आप ईश्वर की व्यवस्था के अनुकूल आते जाएंगे। इसलिए ईसाईयत और इस्लाम के प्रति समाज को जागरूक करते जाइए कि कैसे कोई दो अन्य मत पंथ दूर से देश से आए और आपके लोगों को अपने ही देश में गुलाम बनाया और आपके लोगों का जो है धर्मांतरण मतारण करते हैं। अब यदि आपने ईसाईयत, इस्लाम के प्रति लोगों को जागरूक कर दिया, तभी आप इस आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य समझ पाएंगे। लेकिन हमें ये सर्वप्रथम ध्यान रखना चाहिए कि आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर की व्यवस्था, ईश्वर की न्याय व्यवस्था, गुरुकुल व्यवस्था, ईश्वर उपासना, इन सबसे समाज को जोड़ा जाए। लेकिन यह तभी संभव है जब वह अपने गौणिक कार्यों पे कार्य करते हैं। जब वह पाखंड का और अविद्या का खंडन करेंगे, तभी जाकर समाज विद्या से जुड़ पाएगा। जब वह जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव से का खंडन करेंगे, तभी जाकर समाज लोग उनसे आर्य समाज से जुड़ पाएंगे। जब वह मांस भक्षण, नशाखोरी का विरोध करेंगे, तभी जाकर लोग आर्य समाज से जुड़ पाएंगे। जब आप अवतारवाद, पैगंबरवाद, संतानवाद, व्यक्तिवाद और गरुड़मवाद का खंडन करेंगे, तभी लोग आर्य समाज से जुड़ पाएंगे। जब आप ईसाईयत और इस्लाम का खंडन करेंगे, तभी लोग सत्य के प्रति जागरूक होंगे और वह आर्य समाज से जुड़ पाएंगे। यदि आपको आर्य समाज का निर्माण करना है, तो मूलभूत आपको अनार्य समाज का खंडन करना पड़ेगा। यदि आप सोचते हैं कि हम पौराणिक पाखंडियों का खंडन ना करें, जातिवादियों का खंडन ना करें, मांस भक्षणों का खंडन ना करें, अवतारवादों का खंडन ना करें, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपने आर्य समाज का गौणिक कार्य छोड़ दिया है। आप केवल मुख्य कार्य करना चाहते हैं। मुख्य कार्य तब तक संभव नहीं है जब तक आपका गौणिक कार्य आपके साथ न चले। इसलिए आर्य समाज के गुणों में ये महत्वपूर्ण भाग समझना चाहिए कि जब तक अविद्या का खंडन नहीं होगा, तब तक विद्या की वृद्धि नहीं होगी। जब तक जातिवाद का खंडन नहीं होगा, तब तक समाजवाद की वृद्धि नहीं होगी। जब तक मांस भक्षण का
खंडन नहीं होगा, तब तक भक्ष्य पदार्थ का खंडन नहीं होगा। जब तक अवतारवाद, पैगंबरवाद, संतानवाद, व्यक्तिवाद और गौरववाद का खंडन नहीं होगा, तब तक भारत में ईश्वरवाद स्थापित नहीं होगा। और जब तक भारत में इस्लाम के प्रति और ईसाईयत के प्रति लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा, तब तक लोगों को ईश्वरीय सिद्धांत वेद की व्यवस्था के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। इसलिए आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है वैदिक व्यवस्था को लागू करना, और उनका गौड़िक उद्देश्य है कि जो वैदिक व्यवस्था का खंडन करता है उनका विरोध करना, उनका खंडन करना। ये मूलभूत जो ये खंडन है, ये इन्होंने आर्य समाज के विरोध में ही बनाए हैं, जिन्हें हम श्री रामचंद्र, श्री कृष्णचंद्र, आर्य समाज, ऋषियों का समाज, वैदिक व्यवस्था कहते हैं। उन सब के विरोध में ही पाखंडवाद, अविद्या, जातिवाद, छुआछूत, मांस भक्षण, नशाखोरी, अवतारवाद, पैगंबरवाद, इस्लाम और ईसाईयत जैसे अनेक मत पंथ संप्रदाय बने हैं, जिनका निर्माण समय समय पर होता रहा है। लेकिन स्वामी दयानंद ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में बड़ी बारीकी से ये समझाया है कि कैसे उनका मुख्य उद्देश्य वैदिक व्यवस्था को स्थापित करना है और अवैदिक व्यवस्थाओं का खंडन करना है। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा कि आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है वैदिक व्यवस्था को लागू करना, और गौड़िक लक्ष्य है अवैदिक व्यवस्थाओं का खंडन करना। जब वह अवैदिक व्यवस्थाओं का खंडन करेगा, तो अवैदिक मान्यताओं से छूट कर ही लोग वैदिक व्यवस्था से जुड़ेंगे। आशा करते हैं समझ आ गया होगा विषय। ओम नमस्ते।